क्या आप जानते हैं जब भी आपके फ़ोन में कोई मैसेज आते हैं उसके आखिर में एक छोटा सा अल्फ़ाबेट लिखा होता है। अगर आप इसका मतलब समझ ले तो आप स्कैमर से बच सकते हो और अपना बैंक अकाउंट हमेशा सेफ रख सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में इसी राज को खुलने वाले हैं। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। आज के आधुनिक दुनिया में हम सब रोजाना कई तरह मैसेजेस रिसीव करते हैं, जैसा कि बैंक, कंपनी या सरकारी विभाग से। लेकिन अक्सर लोग ये नहीं जानते कि इन मैसेजेस के आखिर में लिखा हुआ लेटर और असल में क्या है। इन कोड्स को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि ये मैसेज सेव है या स्कैम। हर एक ऑफिशियल के एसएमएस में एक 6 लेटर का सेंडर आईडी होता है, जैसा एन एयरटेल, एस एयरटेल, पी एडी एयर बैंक एस। पहला जो है उसको प्रीफिक्स कहा जाता है, यानी सेंडर किस रीजन का है या कौन सा स्टेट से रजिस्टर है। तो हम उदाहरण के तौर पर एन एयरटेल एस को लेते हैं। इनमें ए एन जो प्रीफिक्स है वो 2 लेटर से बनता है। पहला जो लेटर ए है उसका मतलब है सेंडर प्रोवाइडर, और दूसरा जो एन है उसका मतलब है सर्विस एरिया, यानी ए का मतलब है एयरटेल और एन का मतलब है नॉर्थ ईस्ट, यानी ये जो एयरटेल है और नॉर्थ ईस्ट में सर्विस देता है। सेम इसी तरह एस एयरटेल को लेते हैं। ए का मतलब है एयरटेल और एस का मतलब है असम, यानी एयरटेल असम में सर्विस देता है। और दूसरा जो मिडिल में है उसको हेडर कहा जाता है और कभी कभी सेंडर आईडी भी कहा जाता है, यानी कंपनी या ब्रांड का नाम। और इस हेडर हर सेंडर आईडी के लिए अलग अलग होता है, और जब भी कोई मैसेज आता है तो हमें ये पता चलता है कि ये मैसेज कौन सी कंपनी ने भेजा है। तीसरा जो आखिर में है उसको सफिक्स कहा जाता है, यानी मैसेज का टाइप या दरन PGT या S। यही से हमें पता चलता है कि ये मैसेज किस पर्पज़ से भेजा गया है। आइए अब हम जानते हैं कि इन मैसेज के आखिर में लिखा हुआ PGTS इसका सही मतलब क्या है। दरअसल इन मैसेज को ट्राई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ट्राई को हम थोड़ी देर बाद में जानेंगे। सबसे पहले इन सर्विस के बारे में समझते हैं। मैसेज के आखिर में अगर P लिखा हो तो इसका मतलब है कि ये एक प्रोमोशनल SMS है, और सरल भाषा में इसको समझे तो इसका मतलब है कि ये किसी ब्रांड या कंपनी से भेजा हुआ विज्ञापन है। उदाहरण के तौर पर न्यू प्रोडक्ट प्रमोशन, डिस्काउंट मैसेजेस, ऑफर्स, सेल नोटिफिकेशन, मार्केटिंग मैसेजेस, एप्लीकेशन, ये सब पी वाला मैसेजेस सिर्फ प्रसार करने के लिए भेजे जाते हैं। आमतौर पर ये मैसेज सुबह 9 से रात को 9 बजे तक भेजे जाते हैं। मैसेज के आखिर में अगर जी लिखा हो तो इसका मतलब है कि ये एक गवर्नमेंट मैसेज है, ये किसी सरकारी विभाग के द्वारा भेजे जाते हैं। ये सब मैसेजेस ट्रस्टेड और वेरीफाइड सोर्सेज से भेजे जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, गवर्नमेंट डायरेक्शन इत्यादि। टी का मतलब है ट्रांजैक्शन, ये लेन देन से जुड़े होते हैं, जैसे बैंक से भेजा गया OTP, बैंक बैलेंस का अपडेट, ट्रांजैक्शन अलर्ट, पेमेंट कन्फर्मेशन, बैंक नोटिफिकेशन। ये सब मैसेज किसी भी समय पर भेजा जा सकते हैं क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण मैसेज होता है। मैसेज के आखिर में अगर एस लिखा हो तो इसका मतलब है ये सर्विस रिलेटेड मैसेज है। ये किसी सेवा से जुड़ी जानकारी के लिए भेजे जाते हैं, जैसे रिसर्च रिमाइंडर, बैंक बैलेंस का अपडेट। इनका रूल होता है सिर्फ आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन देना। अब हम प्रीफिक्स, सेंडर आईडी और सफिक्स के बारे में जान चुके हैं, लेकिन अब सवाल है कि इन मैसेज को जानना क्यों जरूरी है। तो देखिए, स्कैमर फेक SMS भेजकर लोगों से पैसा चुरा लेता है, लेकिन ये PGTS आपको बताता है कि ये मैसेज भेजा किसने है, ये मैसेज कहाँ से आया है, कौन सी कंपनी ने भेजा है, किस पर्पज़ से भेजा गया है, मैसेज असली है या स्कैम। अब 2 सवाल आता है। पहला सवाल ये है कि जिन मैसेज के आखिर में कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई भी मैसेज आपके पास आते हैं जिसके आखिर में कुछ ना लिखा हो तो हो सकता है ये किसी व्यक्ति से भेजा हुआ मैसेज है या किसी स्कैमर के द्वारा भेजा हुआ मैसेज है, लेकिन आपको यह ध्यान देना जरूरी है। दूसरा सवाल ये है कि क्या स्कैमर भी इन मैसेज के आखिर में ये सब PGTS लिख सकता है। तो जवाब है बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऐसा करने के लिए ट्राई से विशेष परमिशन की ज़रूरत होती है और कंपनी को वजह भी बतानी पड़ती है। तो इसीलिए स्कैमर्स ऐसे नहीं कर सकते। आज आपने जान लिया कि मैसेज के आखिर में लिखा हुआ PGTS ये सिर्फ लेटर नहीं है, बल्कि ये एक सुरक्षा रखने का साइलेंट गार्ड है। आज के आधुनिक दुनिया में सेफ रहने के लिए एक छोटी सी जानकारी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकते हैं।
हमने इस वीडियो में जान चुके हैं कि हर एक मैसेज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है उसको प्रीफिक्स कहा जाता है और मिडिल में जो है उसको हेडर कहा जाता है और कभी कभी सेंडर आईडी भी कहा जाता है और आखिर यानी जो लास्ट में है उसको सफिक्स कहा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।